सद्गुरुनाश्रम राज की, गुरुदेव भगवान की, सर्व संतन की, प्रेम प्रकाश मंडल की, अमरापुर दरबार की, अमरलोक दरबार की, गंगा मैया की, भारत मंडल की, निशोत्कमानं गतरागदेश ज्ञानी कथोरं जलदेकवन्धु अज्ञातलीनं इन्द्रतकां श्रीकृष्णं शरणं प्रपद्ये, शरणं प्रपद्ये, सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंद विकारायं चित्तानंदं नमामि, चित्तानंदं प्रथम बंधु गुरु पार ब्रह्म जो है सबका मूल, राम जो है सबका मूल, जाकी इच्छा ते बना सूक्ष्म जगत स्थूल, जाकी हरिहर सूर गणेश पुन शारद मात मना, जाकी पद वंदन की सर्व विघ्न मिट जाए, सतगुरु के पद पदम उठा लेकर मैं आता, कहते हूँ संसार में शोध लिया निज सार, सावधान होके सुनो प्रीतम प्रीत लगा, शिखर ध्वज चूड़ाना की, शिखर ध्वज कथा कहूँ मैं गाय, कथा कहूँ मैं, या ज्ञान वैराग विज्ञाना है, मन पतिवत धर्म प्रधाना है, जितने जग नर नारी हैं इसके सब अधिकारी हैं, कहते हूँ जो सुन विचार पावै सो जन मोक्ष द्वार, मात गर्भ में फेर न आवे, मात अजर अमर घर माय समावे, अजर अमर घर माय समावे। ऐसे सुन गुरु ज्ञान को आए राजद्वार राम, आए राजद्वार राम, कहते हूँ एकांत में करन लगे विचार, कहते हूँ करन लगे विचार, आत्म पद में परंतु आत्म पद के अंतर रानी शीघ्र जाग रही, राजा की भी सेवक करे व्रत विवेक में लाग रही, सतचित आनंद रूप हमारा नाम रूप ते न्यारा है, जागृत स्वप्न से शोभत तुरिया चारों का आधारा है, पांच तत्व का तन यह जड़ है, चेतन इसका स्वामी है, मन बुद्ध वाणी इंद्र अगोचर, मन बुद्ध वाणी प्रेरक अंतर्यामी है, प्रेरक अंतर्यामी। परमादरणीय परम सिद्धि
सतगुरुदेव महाराज उनके समक्ष बैठे मेरे आत्म स्वरूप सत्संगियों, प्रेम सुनो श्री राम, प्रेम सुनो सतनाम साखी। श्री योग विशिष्ट में वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी को और सतगुरु महाराज अपनी जिज्ञासुओं प्रेमियों को शिखर ध्वज चुड़ाला और रानी की कथा सुना रहे। उस कथा के माध्यम से वो गुरुदेव हमें ऐसा अलौकिक ज्ञान दे रहे हैं जिसकी कोई कीमत हम नहीं दे सकते। अभयदान राजा शिखरध्वज और चूड़ाला रानी उस महापुरुष सतगुरु के यहां ज्ञान प्राप्त करके अपने घर आए। कहते हूं एकांत में करने लगे विचार, और घर में एकांत में बैठकर उस पर विचार करने लगे। यहां तक प्रसंग चल चुका है। सतगुरु महाराज अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि जो न बात हम संतों से सुनी उस पर विचार नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। जब तक किसी वस्तु के बारे में केवल सुन लिया पर उसके ऊपर समझा नहीं, विचार नहीं किया, उसका मर्म नहीं जाना, अंतर से उसका मर्म जान के अपने जीवन में पर उतारा नहीं, तो उस वस्तु से कुछ फायदा मिलने वाला। तभी कहते हैं वो विचार करने लगे उसके ऊपर, रानी भी और राजा भी। संत का वचन तो सुखदायी है लेकिन अज्ञानी के लिए दुखदायी होता है। वो बोर हो जाता है, तंग हो जाएगा, क्या कहां फंस गया। कबीर के पास आए, कबीर ने दो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी तो कहा भाई चलो मेरे कमरे में आके बैठ जाओ और भजन करो, मैं तुम्हें खाना सारे दिन का मैं दूंगा। आप भूखे क्यों मरते हो? कमरे में बंद कर दिया, कहा भाई बस कुछ भी काम नहीं करना है, केवल क्या करो, राम 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 चलते रहो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम राम राम, हो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, हम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बस इतना ही बोलते रहो। कहा कोई बड़ी बात नहीं, मुफ्त में खाना मिलेगा, आराम से चल बैठे हैं पंखे के नीचे। बस आधा घंटा हुआ, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चुरपुर होने लगी, इधर उठने लगी, बैठने लगी। 1 घंटा हुआ, ये क्या है भाई, हम तो फंस गए, केवल राम 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 करते रहे। क्योंकि देखो जिसकी न जैसी प्रवृत्ति होती है वो वैसा ही कर सकता है। अब मजदूर लोग जो केवल हाथ पांव चलाते रहते हैं सारा दिन, पत्थर तोड़ी, हाथ पांव चलाते रहे, पैर चलते रहे, और वो कमरे में आके बैठ जाए एक जगह, बैठ सकेंगे? उनकी प्रवृत्ति नहीं ऐसी।
कबीर जी खोलो दरवाजा। कबीर भी कहां सुनने वाला, खोलेंगे। 2 घंटे बहुत चिल्लाने लगी, दरवाजे खटखटाने लगे, खोलो, हम नहीं जपेंगे, हमको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कबीर ने बोल दिया मैं 5 रुपए भी दूंगा तुमको और खाना भी खिलाऊंगा। कहा तुम्हारे 5 रुपए नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, हमको निकालो बाहर। 2 घंटे बाद नहीं, 3 घंटे हो गए, बहुत जोर से चिल्लाने लगी, दरवाजा खटखटाने लगे तो खोल दिया। कहा क्या बात है भाई? कहा हमसे नहीं होगा, हम तो जाते हैं, और भाग गए। तो सबके बस की बात नहीं है। जैसी प्रवृत्ति संसारी लोगों की प्रवृत्ति तो संसार की तरफ रहती है, भोगों की तरफ रहती है, तो लगता है नहीं, बात समझ में आती नहीं। हालांकि राजा और रानी आए उद्देश्य से थे आत्मज्ञान की, और रानी को जल्दी समझ में आ गई। कहते परंतु आत्मपद के अंदर रानी शीघ्र जाग रही, राजा की भी सेवा करे, वृत्त विवेक में ला करे। रानी की वृत्ति जल्दी लग गई, पर राजा की नहीं लगे। रानी ने तो अपने स्वरूप को समझ धीरे धीरे विचार करते करते आत्मचिंतन द्वारा विचार करके प्राप्त कर लिया। गुरु के ज्ञान के द्वारा ही आत्मज्ञान मिल सकता है। आत्म गुरु अभय दान का दान सतगुरु देवत है, ब्रह्म ज्ञान का दान सतगुरु देवत है, देवत है नहीं कछ देवत है। वो कुछ लेता भी नहीं है तो भी हम आत्मज्ञान नहीं लेते। देखो हमारे सतगुरु महाराज का एक भजन है, शिष्य गुरु से पूछता है कि मुझे आत्मज्ञान कैसे हो। प्रेम सुर सतनाम साखी, आज शनिवार का दिन है ना, तो गुरु से क्या मांगना चाहिए? संसार के पदार्थ नहीं, ये तो अनंत जन्मों से भोगते हुए आ रहे हैं, इसकी तृप्ति हुई नहीं कभी। गुरु से एक ही वस्तु मांगी, क्या? गुरु आया केर पुथाए, गुरु आया केर सुनाए जे, गुरु आया केर सुनाए जे, गुरु आया केर सुनाए, गुरु आया केर सुनाए जे, गुरु आया केर सुनाए जे, आया केर सुनाए। तू साक्षी पाण के भाई जे, तू साक्षी पाण के भाई, तू साक्षी पाण के भाई जे, साक्षी पाण के भाई। सतगुर साखी थे मां पैंजो, सतगुर साखी थे मां पैंजो, रूप करे किए जाना, रूप करे किए जाना, रूप करे किए जाना, रूप करे किए जाना। महावाक्य जो अर्थ विचारे, महावाक्य जो अर्थ विचारे, महावाक्य जो अर्थ विचारे, महावाक्य जो अर्थ विचारे। तन जो भरम भुलाए जे, तन जो भरम भुलाए जे, तन जो भरम भुलाए, ओ तन जो भरम भुलाए, तन जो भरम भुलाए, तन जो भरम भुलाए। सतगुर साधन दस तू मुखे, सतगुर साधन दस तू मुखे, निश्चल सुख किए पाया, निश्चल सुख किए पाया, निश्चल सुख किए पाया, निश्चल सुख किए पाया। समझ सजातीय में सुख आए, समझ सजातीय में सुख आए, समझ सजातीय में सुख आए, समझ सजातीय में सुख आए। तय में सुरत मिलाए जे, तय में सुरत मिलाए जे, तय में सुरत मिलाए, ओ
सजातीय में कहरी रीत मिलाया, कहरी रीत मिलाया, ओ कहरी रीत मिलाया, कहरी रीत मिलाया। जग मिथ्या सत आत्म जानी, जग मिथ्या सत आत्म में चित लाइज, आत्म में चित लाइज, आत्म में चित लाए, ओ आत्म में चित लाए, आत्म में चित लाए, आत्म में चित लाए। कहते उठे आत्म पद में, कहते उठे आत्म पद में स्थित मन की थींदो, स्थित मन की थींदो, स्थित मन की थींदो, स्थित मन की थींदो। पल पल आत्म चिंतन करी तू, पल पल आत्म चिंतन करी तू, तैने मन ठहराइज, तैने मन ठहराइज, तैने मन ठहराए, ओ तैने मन ठहराइज, तैने मन ठहराइज, तैने मन ठहराए, तैने मन ठहराए। तू साक्षी पाण के भाई, तैने मन ठहराए, साक्षी पाण के जान। प्रेम सुन सतनाम सर। देखो सतगुरु अपना सारा भेद खोल के रख देता है, केवल शिष्य तैयार हो जाए। हम तैयार नहीं होते हैं गुरु के ज्ञान को पाने के लिए। बोलते तो बहुत हैं कि साईं मुझे परमात्मा से मिलना है, आत्मज्ञान दो, पर कहने से मात्र ले नहीं पाते हैं। उसका कारण देखें। हमारे सतगुरु सर्वानंद महाराज कहते थे कि ऐसे जिज्ञासु भी हैं, एक तो सुनते ही पसंद ही नहीं करते सुनना सत्संग, दूसरा सुनते हैं समझ में नहीं आता है, और तीसरा समझ में आता है पर कर नहीं पाते हैं। हमारे साथ भी यही हाल है, सुनते भी हैं समझते भी हैं पर कर नहीं पाते। क्या रोना है? संतों से गुरु से पूछना चाहिए। देखो अब यही बात राजा के साथ है। रानी तो समझ गई, लेकिन राजा को गुरु की बातें समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि अभी तक उसका मन पूरा खाली नहीं हुआ था। संसार की बातों से, संसार के विषयों से, अपने राजाई ठाट बाट से, अपने अहंकार से कि मैं राजा हूं, मेरी मिल्कियत है, उधर राजकाज है, छोड़ के आया हूं, और भोग विषयों के विचार मन में उठ रहे। विचारों का ताना बना अभी है। देखो नदी में या कहीं तालाब में आप पत्थर डालो जोर से, तो क्या होगा? चारों तरफ लहरों जैसे पानी हो जाएगा, बहुत जोर से हिलने लगेगा। जो हमारी तस्वीर दिख रही थी ना, वो दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसमें चंचलता आ गई, पानी में चंचलता आ गई। वैराग थोड़ा लग गया था राजा को, लेकिन अभी मन में चंचलता बाकी थी। उस चंचलता के कारण मन स्थिर नहीं था, और मन स्थिर जब तक नहीं है गुरु का ज्ञान लगता ही नहीं। और रानी को जगह लग गया। हमारे सतगुरु कहते कि पहले क्या करो? शब्द सावन खड़ी संग में, बुद्धि कपड़ों धोई गंगा में। शब्द सावन खड़ी बुद्धि कपड़ों धोई गंगा में। हरे रे 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 रड़े तैंके विरा रंग में, रड़े तैंके विरा
सच्चा सौदा ले तो क्या चाहिए हमें? पहले पहले अपनी आंख को अर्पित कर दें। गुरु जो शब्द दे दी उस शब्द को तन मन संधि दे रखना विकारण खा हटना। पहले अपना तन मन बुद्धि जो संसार में फंसी हुई है उसको गुरु के चरणों में अर्पित करें। उनको जो विकार रूपी विचार चल रहे हैं उनको मन हटाकर पहले गुरु के वचन में लगाएं। फिर क्या करें? जो गुरु ने वचन सुनाए उन वचनों को शब्द साबुन खड़ी संग में उस शब्द रूपी साबुन को अपनी साथ में ले ली। जो बुद्धि कप रूपी कपड़ा है हमारा, उस बुद्धि रूपी कपड़े को साफ धो करके फिर गंगा में उसको पानी से नहाए, गंगा रूपी पानी से। और फिर क्या करें? विरह रूपी रंग से रंग। विरह मतलब वैराग, और वैराग से जो उत्पन्न होता है प्रेम। प्रेम मतलब तड़प, परमात्मा के मिलने की, आत्मज्ञान के प्राप्त करने की जो सिक बोलते हैं, तड़प बोलते हैं, वो आ जाए कि और कुछ भाए ही नहीं। फिर उससे क्या करें? गुणन जो चिट चिट अपने अंदर शुभ गुणों को, सारे मन को शुभ गुणों से भर दें, सतोगुणी कर दें। उस सतोगुणी में वो परमात्मा जो सत्य स्वरूप है आके निवास करता है। वैसे ही निवास कर रहा है लेकिन दिखता नहीं। तो ऐसे गुरु के ज्ञान देता है लेकिन सुनता समझता कौन है? जिसका मन उन वचनों में लगा हुआ है। ये आत्मज्ञान ऐसा नहीं है कि आए बैठे और मन इधर जरा सा भी मन का फुरना आया समझ में नहीं आएगी बात। ये संसार का जो बहुत्व फैला हुआ है, इतना पसारा, उसको समेट के एक में एकत्व में लाना है। जो द्वैत पना है हमारा, जो दो पना है, उसको एक में लाना है। एक में मतलब उस परमात्मा में लाना है। हमें जानकारी बहुत है लेकिन उस जानकारी का फायदा ले। आत्मज्ञान का फल क्या है? मन आत्मज्ञान का फल है परम शांति, परम आनंद। कसौटी क्या है आत्मज्ञान? जिस व्यक्ति ने अपने को हानि कोई पहुंचा रहा है, कोई व्यक्ति समझो बहुत हानि पहुंचा रहा है, दुख दे रहा है, और वो सामने आता है, उसके सामने आने पर भी हमारे अंदर कोई क्रोध का भाव नहीं उत्पन्न होए, वैर का भाव भी उत्पन्न न हो, उसके लिए बुरी भावना भी न आए, ऐसा मन हो जाए हमारा। क्योंकि ऐसा मन क्या मतलब हुआ कि उसमें भी अपनी आत्मा ही समझे। जब है ही एक परमात्मा तत्व तो वो मेरा वैरी क्या और मैं उसका मित्र, और वैरी से भी आगे की बात है। ये भाव और अभाव से भी आगे की बात। न भावना रहे और न कोई अभाव ना रहे, कोई चाहना भी न रहे, कोई अचाह भी न रहे। चाहना तो रहे ही नहीं किसी बात की, लेकिन ये अहंकार भी ना हो कि मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे भी कई होते हैं कि संत होते हैं कि भाई मैं तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाता हूं, हाथ नहीं लगाता हूं। लोग रखते हैं पैसे आगे, नहीं मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता हूं। और चेलों से भले ले, चेले भले उठा के फिर जेब में डालते हैं, वो देते किसको है? उस गुरु को ही देंगे ना। मतलब सीधे रास्ते से नहीं लेते और कहते क्या है? मैं तो पैसे को हाथ नहीं लगा। ये दिखावा नहीं, यहां आत्मज्ञान में दिखावा नहीं चलेगा। ये तो अंदर की बात है, सब कुछ बाहर की नहीं। अपनी अंतर को जगाना है, अंतर आत्म राम बैठा है, उसको देखना है। प्रेम से सतनाम साखी। आत्मज्ञानी पुरुष को सब में एक आत्मा ही भासती है। दुख सुख
जीवन मृत्यु सब वही, दुख भी वही है, सुख भी वही है। वो दुख और सुख से परे हो जाता है वो, क्योंकि आनंद आत्म को अनुभव कर लेता है। ये आत्मा का ज्ञान, आत्म आनंद अनुभव करने की वस्तु है, आंखों से देखने की नहीं। हमारे सतगुरु महाराज बताते थे कि जैसे पेट में दर्द देखा नहीं जा सकता, केवल मालूम पड़ता है और महसूस होता है। कोई दुख कोई सुख हमें होता है, वो हमें महसूस होता है, लेकिन देख नहीं सकते सुख को, न दुख को देख नहीं सकते। ऐसे ही उस आत्म राम को हम अपने अंतर महसूस कर सकते हैं, उस उत्तम बुद्धि के द्वारा, उस पर गुरुदेव के दिए हुए ज्ञान के द्वारा महसूस कर सकते। उस आत्म राम को इन आंखों का विषय नहीं है। प्रेम सुर सतनाम साखी, ये तो सतगुरु के संग से, गुरु की कृपा से ऐसी बात होती है। प्रेम सुर सतनाम साखी। और समझो ऐसा मन आपका नहीं भी लगता है ज्ञान में, तो फिर क्या करो? इतनी उत्तम बुद्धि नहीं है तो गुरु की सेवा में लग जाओ। ऐसी सेवा करो कि गुरु राजी होकर के हमारे सिर पर ऐसा कृपा का हाथ डाले कि हमारे अंदर की बुद्धि खुल जाए, खिड़की खुल जाए। तो फिर जो ज्ञान देगा, सेवा से फिर क्या मार्जन हो जाता है, बुद्धि का, मन का मार्जन होता है, साफ हो जाती है। कहते हैं गुरु महाराज ने एक जगह लिखा है, गुरु सेवा तो ऐसी ऐसी शक्ति है कि पता नहीं कहां पहुंचा देती है। गुरु सेवा गुरु भक्त, गुरु सेवा गुरु पदवी देवे, गुरु सेवा सब अघर लेवे, गुरु सेवा सब साधन मूला, गुरु सेवा ते हर अनुकूला, गुरु सेवा ते हो शुद्ध हृदय, गुरु सेवा ते बारे श्रद्धा, गुरु सेवा में ते अभिमाना, गुरु सेवा ते उपजे ज्ञाना, गुरु सेवा सुर नर को भावत, कहते बड़ भागी भावत। ऐसी है गुरु की सेवा, जो बड़ भागी है वही पाता है। गुरु की सेवा से फिर ज्ञान की प्राप्ति, अरे ऐसी कृपा हो जाती है गुरु सेवा से। जिसने पाया है गुरु की सेवा से, गुरु की भक्ति से पाया है, अपनी शक्ति द्वारा नहीं पाया है उसने। तो ऐसी यहां भी लिखते हैं कि गुरु में जो उसको पूरा विश्वास था रानी को, और पूरा मन लग गया था, तभी उसने उस आत्म राम को पहचान लिया कि सच मेरा तो सच्चित आनंद रूप हमारा नाम रूप से न्यारा है। मैं तो इस नाम, जो मेरा नाम थोड़ी है, ये चुड़ाना मेरा नाम नहीं है, ये शरीर जो स्त्री का है, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं इन दोनों से नाम रूप से न्यारी हूं। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया चारों का, ये चारों का जो आधार है, समाधि का भी जो आधार है, सपने में भी वही देखता है, जागृत में भी वही है। इन आंखों में किसका नूर है? अरे मुर्दा हो जाता है शरीर तो क्या वो बोलता है, वो क्या देखता है? क्या निकल गया? उन आंखों से जो देख रहा था वो कहां गया? इस मुख से जो बोल रहा था वो कौन था? जो स्पर्श कर रहा था वो कौन था? जो आनंद ले रहा था वो कौन था? अब तो शरीर तो अब भी है, अभी भी समझो इसका संजय एक आदमी का नाम है, और वो शांत हो गया, और संजय शरीर तो वही बैठा है, नाम भी वही है, लेकिन बोलता नहीं है, देखता नहीं, खाता नहीं, क्या चला? अरे वही तो आत्म सत्ता थी, वही देख सकती थी, उसके कारण देख